हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लो या लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कर लो। पहले देखो, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़े से। एंड बैलेंस शीट। नाउ आइए सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 82 पर है आपकी टेक्स्ट बुक में। हर्षा एंड छाया आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ हर्षा एंड छाया एज ऑन 31 मार्च। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो टोटल टैली होना चाहिए, अलग अलग टोटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। एंड नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट से सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% on drawings, 10% on opening balance of current account। कहने के लिए तो एक एडजस्टमेंट है, बट उस एक के अंदर 3 पॉइंट्स दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% एंड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 10%। नाउ सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ये देखना है कि इनका कैपिटल कितना है। अब अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है तो कैपिटल तो फिक्स्ड हो जाएगा। सो कैपिटल है हर्षा का 20,000 एंड छाया 30,000। तो दोनों का कैपिटल मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट हर्षा छाया एंड टोटल ये लिख दिया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, होपफुली हो गया होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। हर्षा का कैपिटल है 20,000, 20,000 का 5% 1000, और छाया का कैपिटल है 30,000, 30,000 का 5% 1500। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या होंगे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर समझना होगा। मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा वर्किंग नोट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा $20,000 का 5%।
So 20,000 into 5%, that means 5/100,000। और दूसरा है पार्टनर, जो दूसरे पार्टनर का नेम है वो है छाया। $20,000 5%, सॉरी छाया का 30,000 है, 30,000 5% 1,500, ये 1,500 है, ठीक है। नाउ हर्षा और छाया का 1000 and 1,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब आप क्वेश्चन में ही देखिए, तो क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इन्होंने कैलकुलेट किया है। सो कितना कैलकुलेट किया है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा का कैलकुलेट किया है 700। अब ट्रायल बैलेंस में जो होता है उसका सिंगल इफेक्ट होता है ये 700, और दूसरा छाया का कैलकुलेट किया है 1000। पॉइंट ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ईयर हर्षा को 1000 में से 700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। अब हर्षा का हुआ टोटल 1000, जिसमें से 700 मिल चुका है, तो बाकी कितना होगा? तो बाकी होगा 300। सिंपल सा पॉइंट है, 1000 में से 700 मिल चुके हैं, तो बाकी कितने होंगे? 300। और 300 के दो इफेक्ट होंगे, हिडन एडजस्टमेंट है, दूसरा इफेक्ट होगा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर? नाउ एक बार फिर से, छाया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 1,500। अब छाया का आप देखिए तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी 1000 दिया हुआ है, तो ये जो 1000 दिया हुआ है उसका सिंगल इफेक्ट टोटल 1,500 हुआ। 1,500 में से 1000 ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है, तो बाकी होगा 500। सो 1000 + 500 1,500। अब ये जो 500 आउटस्टैंडिंग है उसे हम करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो टोटल हो गया दोनों का मिलाकर 2500। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स पार्शियल कैलकुलेट कर दिया है, पार्शियल आपको कैलकुलेट करना है। और जो आपको कैलकुलेट कर दिया है दैट मीन्स पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है, पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है। फिर से 6% ऑन ड्राइंग्स। नाउ पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना होगा। अब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखिए तो कैसे कैलकुलेट करना होगा। इनकी ड्राइंग्स देख ली हमने, हर्षा की है 5000, तो पहले मैं हर्षा का कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हर्षा 5000, 6%। नाउ हर्षा का ड्राइंग्स देखो कब है, तो अक्टूबर में है, 1 अक्टूबर। तो आपको 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक पीरियड काउंट करना है। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये 6 मंथ्स होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6/12, 6/12। सो 5000 6% इंटू 6/12, ये हो जाएगा 150। छाया, अब छाया का देखेंगे तो छाया की ड्राइंग्स हैं 10,000, छाया के ड्राइंग्स 10,000 हैं, और छाया का जो ड्राइंग्स किया है वो जनवरी में किया है। सो 10,000 6% इंटू 3/12, सो 10,000
6% इंटू 3/12, ये भी 150 होगा। दैट मीन्स दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ 150। अब 150 दोनों को मिलना चाहिए, बट ड्यूरिंग द ईयर कुछ मिल भी चुका है। तो क्रेडिट साइड देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 100 रुपीज़। ये पहली बार है ऐसा सम जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है मीन्स ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इसे वो मिल चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं? तो एक होता है पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट, दूसरा एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। तो पार्टनर के एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट होगा, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा का, वो ये रहा 100 एंड छाया का 50। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 एंड छाया का 50। अब हर्षा को 100 मिल चुका है। ये 100 मैंने कहाँ से लिया? ये 100 मैंने ट्रायल बैलेंस से लिया है। आपको देखो क्रेडिट साइड दिया हुआ होगा। ये 100 मैंने ट्रायल बैलेंस से लिया है। अब मिलना कितना चाहिए? तो मिलना चाहिए 150। ये रही कैलकुलेशन। 150 में से 100 ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी कितना है? तो बाकी ये रहेगा 50। और इस 50 का दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? सेम छाया को कितना मिलना चाहिए? तो छाया को मिलना चाहिए 150। ट्रायल बैलेंस में मिला कितना है छाया को? तो छाया को मिल चुका है 50। ना 150 में से 50 मिल चुका है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 100। और इस आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट होगा करंट अकाउंट में डेबिट साइड 100। सो इनका मतलब है कि 150 मिलना चाहिए, हर्षा को 50 मिल चुका है, हर्षा को 100 मिल चुका है, तो 50 आउटस्टैंडिंग। इस 50 के दो इफेक्ट। छाया को भी 150 मिलना चाहिए और छाया को 50 मिला है, तो 150 में से 50 मिला है तो 100 बाकी, और इस 100 के दो इफेक्ट। ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसमें आगे। ये तो अभी कैपिटल और ड्राइंग्स हुए हैं। अभी यहाँ पर थर्ड पॉइंट बाकी है। कौन सा? 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब हम यहाँ पर करंट अकाउंट का पहले ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, दोनों का कितना है। तो करंट अकाउंट में हर्षा का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड दिया हुआ है 6000, ये रहा, और छाया का क्रेडिट साइड दिया हुआ है 4000। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, हर्षा का डेबिट और छाया का क्रेडिट। अब फिर से वही इसमें भी देखें ना, 10% कितना होगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट? तो 6000 का 10% वर्बल हो जाएगा। 6000 का 10% वर्बल ही हो जाएगा। करके देखिए, 6000 का 10% 600 होगा। नाउ छाया का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 600 होना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया हुआ है क्या ऑलरेडी आपको? तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड नीचे से सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा 100। नाउ 100 ऑलरेडी मिल चुका है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 600 होना चाहिए, जिसमें से 100 मिल चुका है। अब अगर मैं पूछूं कि 600 में से 100 ऑलरेडी मिल चुका है, और ये 100 जो है ना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में से लिए, मीन्स इसका सिंगल इफेक्ट होगा। अब 100 ऑलरेडी मिल चुके हैं 600 में से, तो आउटस्टैंडिंग कितने हुए? तो आउटस्टैंडिंग हुए 500, और इस आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट होगा हर्षा के करंट अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर? सेम करेंगे छाया का। तो छाया का करंट अकाउंट कितना है? तो 4000। 4000 का 10% 400। 400 छाया के अकाउंट में क्रेडिट एंड एप्रोप्रिएशन में डेबिट, सीधा 10%, क्योंकि इसमें कुछ बाकी अमाउंट नहीं है, इसलिए मैंने सीधा इसे लिख दिया।
सो ये पूरा का पूरा हमने किया फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसमें हमने ड्राइंग्स देखी 5000 हर्षा की और 10,000 छाया की। तो यहाँ पर आपने न्यू पॉइंट क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्शियल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, पार्शियल आपने आउटस्टैंडिंग निकाला। ये इस सम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था और न्यू पॉइंट था आज आपका। प्रोवाइड 10%, नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आइए मशीन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू देखेंगे, डेबिट साइड दी हुई है 40,000। ना मशीन की वैल्यू 40,000, इस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 40,000 का 10% 4,000, आउटर कॉलम 36,000, और इस 4,000 का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4,000। सो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड 4,000 रुपीज़ लिख दिया। आइए नाउ थर्ड एडजस्टमेंट समझते हैं। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, छाया को मंथली सैलरी देनी है 500। अब मुझे ये बताइए कि अगर मंथली सैलरी 500 होगी पार्टनर की, तो इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 6,000। क्लियर, एग्री करते हो? अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस 6,000 में से पूरे साल में छाया को कोई अमाउंट मिला तो नहीं है। तो आप क्वेश्चन में डेबिट साइड देखिए, सैलरी ऑफ छाया 5,500 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि छाया को ड्यूरिंग द ईयर 5,500 सैलरी मिल चुकी है और ये एक एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट लिखेंगे सैलरी छाया 5,500। इसका सिंगल इफेक्ट होगा, सिंगल इसलिए होगा क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस में से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब टोटल अमाउंट 6,000 होना चाहिए 12 महीने का। 6,000 में से 5,500 ऑलरेडी मिल चुका है, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा, बाकी कितना रहा? छाया एक पार्टनर है, उसे 500 पर मंथ इंटू 12 6,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 5,500 ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी 500 और ये 500 आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग और इसका दूसरा इफेक्ट देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 500। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 300। सेल्स बुक का जो टोटल है ना वो 300 अंडरकास्ट हो गया है। अब इसका क्या करें? इन्होंने सेल कम लिख दिया है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और सेल्स में ऐड कर देंगे। अब सेल तो क्रेडिट साइड होती है, इन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट दिया है 24,700। अब टोटल अंडरकास्ट हुआ है, टोटल अंडरकास्ट हुआ है तो इस टोटल को क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड कर देंगे। अब अगर क्रेडिट साइड इनका टोटल अंडरकास्ट हुआ है तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ये मिस्टेक होगी तो सस्पेंस अकाउंट दिखाई देगा उतना ही। ये वही सस्पेंस अकाउंट होगा जो इनका टोटल ऑफ सेल्स अंडरकास्ट हुआ है 300 का। इन्होंने क्रेडिट साइड टोटल कम किया, यहाँ क्रेडिट साइड इनका अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये हम अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक का टोटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, इसका सिंगल इफेक्ट होगा। फिफ्थ, 1,700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1,700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं।
जनरल रिजर्व में कोई भी अकाउंट ट्रांसफ़र करना हो तो उसके दो इफ़ेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जनरल रिजर्व किसी भी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हो, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड उस रिजर्व में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर तो जनरल रिजर्व दिया नहीं हुआ है, अगर दिया हो तो उसमें प्लस कर देंगे। सो दो इफ़ेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 1700। अब ये थे इसके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ एडजस्टमेंट्स के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, जो पॉइंट्स नहीं आए हैं वो रिकॉर्ड करते जाएंगे और सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड पूरा करवाऊंगा आपको। तो आइए देखते हैं। कैपिटल हो गया दोनों का, लाइबिलिटी साइड, करंट अकाउंट भी हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया है हमारा, हम यहाँ पर करके आए। लोन फ्रॉम हर्षा पार्टनर है 10,000, तो लोन का अमाउंट लाइबिलिटी में लिखेंगे 10,000, लोन फ्रॉम हर्षा 10,000। अब पार्टनर का लोन है तो आपको ये देखना होगा कि क्या इसका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में। पार्टनर का लोन है, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो क्या इसका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में डेबिट साइड देखिए, जल्दी से चेक कीजिए कि आपको कहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई दे रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये वर्किंग नोट्स हैं, यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ, कौन है, किसने दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, हर्षा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा। ठीक है। नाउ कितना लोन दिया है हर्षा ने, तो हर्षा ने लोन दिया है 10,000 का। अब मैंने आपको बताया है कभी भी कोई डेट दी हुई हो हमेशा हिडन एडजस्टमेंट होगा। अब मुझे बताओ, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो रूल्स बोलते हैं कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको 6% कैलकुलेट करना है एंड पीरियड अक्टूबर से लेकर मार्च तक, दैट मीन्स 6 मंथ्स, 6/12 कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। सो 10,000 6% एंड 6/12, तो ये हो जाएगा 300 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा। अब 300 में से यहाँ पर देखो 200 ऑलरेडी पेड कर चुके हैं ये इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर ऑलरेडी पेड ड्यूरिंग द ईयर है 200। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ इनका, आउटस्टैंडिंग है 100। इस आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट होंगे और जो पेड हो चुका है उसका एक सिंगल इफेक्ट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन के दो इफेक्ट क्या होते हैं वो समझेंगे। अब ये पार्टनर का लोन है, बट मैंने आपको बताया था पार्टनर के सारे पॉइंट्स एप्रोप्रिएशन में आते हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6%, 200, मैं फिर से ब्रैकेट में लिख दूं, ये 200 ट्रायल बैलेंस में से लिए गए हैं, टोटल 300 जो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट कर बताया वर्किंग नोट्स में। आउटस्टैंडिंग कितना रहा, तो आउटस्टैंडिंग है 100। अब इस 100 के दो इफेक्ट होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस में प्लस, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा। ठीक है, ये था हिडन एडजस्टमेंट। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट 12,000, तो रेंट तो इनकम है, इनकम है तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रेंट 12,000, क्रेडिटर्स 5,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 5,000, ट्रेडिंग अकाउंट 24,700, सो 24,700 ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। बैंक बैलेंस, अब देखिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिखा है बैंक बैलेंस, और वो भी क्रेडिट साइड। बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अगर इन्होंने क्रेडिट लिखा है दैट मीन्स ये ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है और उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो ये है बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 5,450 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हो गया। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का मतलब है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी, तो वो हमारी मिस्टेक ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुकी है। जो सेल्स का टोटल है ना इनका कम आया है, ये वही सस्पेंस अकाउंट है 300। ठीक है, नाउ डेबिट साइड, ड्राइंग्स हो गए, करंट अकाउंट हो गए, इंटरेस्ट हो गया, मशीनरी भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पर हो गया, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन करके आए। सैलरी, सैलरी मंथली 1000। देखो ब्रैकेट में जब भी कोई नंबर, कोई डेट, कुछ भी दिया हुआ होगा दैट मीन्स वो हिडन एडजस्टमेंट होगा। सैलरी 1000 पर मंथ है तो 12 महीने का 12 मंथ का 12,000 होना चाहिए। 13,000 दिया है इन्होंने। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, मैं उसे 1000 पर मंथ देता हूं, तो 12 मंथ का 12,000 होना चाहिए। इसका मतलब 13,000 कैसे हुआ? तो इन्होंने एक महीने की एडवांस सैलरी दी होगी, प्रीपेड किया हुआ होगा। तो यहाँ पर ये 13,000 देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है 13,000 माइनस प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम 12,000, और जो प्रीपेड किया है 1000 उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड सैलरी 1000। तो देखो आप कितना हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स, P&L में सैलरी में से माइनस। डेटर्स 15,000 एसेट्स में आएंगे, ये रहे डेटर्स 15,000। रेंट रिसीवेबल 2,000 एसेट्स में आएंगे। बैड डेब्ट्स 1,300 P&L में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेब्ट्स 1,300। सो बैड डेब्ट्स है 1,300। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, 1,200 नहीं है, ये 1,300 है, इसे आप 1,300 कर दीजिए। बैड डेब्ट्स 1,300 दिया हुआ है, मिस्टेकन इधर 1,200 लिखा गया है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। स्टॉक ऑफ गुड्स बैलेंस शीट में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सीधा बैलेंस शीट में सिंगल इफेक्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ये पॉइंट आप पहले भी कर आए हो कि अगर स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसका 2 इफेक्ट करेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ये ध्यान से समझना। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो जो 2,000 लिखा हुआ है पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 2,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ विच 1,200 इज़ फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। मैंने आपको बताया है जब भी ब्रैकेट में कोई नंबर डेट दिया हुआ हो इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो आइए इसके मैं वर्किंग नोट्स करवाता हूँ। तो ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, जब सम पूरा हो जाए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना प्रीपेड होगा, तो 1200 प्रीपेड किया है इन्होंने, यहाँ पर देखिए 1200 दिया हुआ है। और कब तक पे किया है, तो इस डेट को देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 30 जून तक, और इनको पे करना था 31 मार्च तक। अब ध्यान से समझिए, मुझे प्रीमियम पे करना है मार्च तक, लेकिन मैंने पे कर दिया है जून तक, यानी 3 महीने का प्रीपेड कर दिया है मैंने। मार्च तक पे करना था और मैंने जून तक पे किया है। सो 3 मंथ्स का प्रीपेड हो जाएगा 3/12। सो 1200 इंटू 3/12 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 300। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा 300। क्लियर। तो अब इस 300 के दो इफ़ेक्ट क्या होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो एक इफ़ेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इंश्योरेंस प्रीमियम में से 300 माइनस, सो आउटर 1700। और एक्सपेंस जब हम कोई प्रीपेड करते हैं तो उसका दूसरा इफ़ेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ट्रायल बैलेंस के सारे इफ़ेक्ट्स कर दिए। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम टोटल्स करते हैं। पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर रहा हूँ। 24,700 प्लस 300 25,000, सेम 25,000, ये 25,000। यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ और जब भी मैं सर्कल करता हूँ आप समझ जाइए ये बैलेंसिंग फिगर है। ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा 25,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 37,000, 25,000 प्लस 12,000, टोटल हो रहा है 37,000। अब मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा और ये सब माइनस करूंगा। सो 37,000 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 1,700 माइनस 12,000 माइनस 300 माइनस 1,300 एंड माइनस 4,000। तो देखिए आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 17,700। अब ये था हमारा नेट प्रॉफिट 17,700। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 17,700। तो ये यहाँ पर 17,700 आ गया नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है ये 300, हम टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आया 18,600। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया जो आया 18,600। इस 18,600 में से ये सारे नंबर्स माइनस करूँगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा और ये डिफरेंस है 8,000। इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट और ये डिविजिबल प्रॉफिट दोनों में इक्वली शेयर किया गया है, दैट मीन्स 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा ये प्रॉफिट आ जाएगा इनके करंट अकाउंट्स में। सो ये यहाँ डेबिट है, ये करंट अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट 4,000। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर टोटल्स दिखा रहा हूँ। मैंने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों के टोटल करूँगा तो यहाँ पर है ना डेबिट साइड के टोटल्स ज़्यादा आ रहे हैं। देखो यहाँ 11,550 एंड 10,100। अब हमने इतने सम्स ऑलरेडी किए हैं, ये बैलेंस निकालना तो आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैलेंस है ये हर्षा के लिए निकला है 7,250 एंड छाया के लिए है 700 मीन्स 700। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये
बैलेंस क्लोज कर दिया। ये हैं इनके बैलेंसेस। अब दोनों के बैलेंसेस को मैंने डेबिट साइड 7250 लिख दिया एंड 700। अब आपको ओपनिंग देखना है। अगर ओपनिंग डेबिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे 7250 एंड 700। फाइनली दोनों का आउटर कॉलम लिया है 7950 एंड देन दोनों को टोटल लिया हुआ है यहाँ पर और दोनों टोटल्स हमारे टैली हो रहे हैं 72,250। तो देखा फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल अकाउंट था। इसमें बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आपने सीखे। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के बहुत ही ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट दिए हुए थे इसमें। फाइनली ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था मैंने आपको बोला था नोट डाउन कर लेना, ये खास करेक्शन कर लेना। 1300 है यहाँ पर, ठीक है। और अब आपके हैं वर्किंग नोट्स। तो ये रहे आपके सामने आपके वर्किंग नोट्स। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और आपको वर्किंग नोट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहले यहाँ के वर्किंग नोट्स नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पेज पर रखे हैं, एंड नाउ राइट हैंड साइड के वर्किंग नोट्स नोट डाउन कर लीजिए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। आपके फाइनल अकाउंट्स बहुत जल्दी आपको और भी सम्स मिलते रहेंगे। ये लेक्चर यहाँ पूरा करते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।